गिरोड़ा गांव में विधवा महिला और बेटियों के साथ दबंगों की मारपीट, अब तक नहीं मिला न्याय, दलित परिवार ने उठाई इंसाफ की मांग। इंदौर जिले के देपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरोड़ा से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक दलित विधवा महिला कलावती सिसोदिया और उनके 7 बेटियों के साथ दबंगों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। जहां एक और शासन प्रशासन महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करता है, वहीं गिरोड़ा गांव की यह दलित महिला अपनी बेटियों के साथ दर दर भटक रही है। कलावती सिसोदिया और उनका परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद में प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। दलित अधिकारों के लिए संघर्षरत सामाजिक कार्यकर्ता मनोज परमार को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पीड़िता से मुलाकात कर उनकी व्यथा सुनी और मामले को लेकर ग्रामीण डीआईजी से मिलकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। डीआईजी द्वारा जांच का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न्याय की गुहार लगाने के लिए कलावती सिसोदिया अपनी बेटियों के साथ ग्रामीण आईजी से मिलने पहुंची, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करने और पीड़ित परिवार से मिलने से भी इनकार कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस दलित परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्या दबंगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और क्या प्रशासन दलित महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। देखिए खबर विस्तार से। कभी उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनके ऊपर भी एक्शन होंगे। साथ ही ये उपचाररत थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि इनका उपचार हो जाने दीजिए और साथ ही साथ जो भी प्रकरण बनता हम पूरी उसमें मदद करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में कभी हम देखें तो अभी वर्तमान में जैसे इनकी जो मदद है ना वो दिख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कभी नीचे के अधिकारी के रूप में कभी मदद नहीं दिखती तो उच्च अधिकारी को संज्ञान में डाला जाता, तो वही हमारे संगठन के माध्यम से आईजी साहब को संज्ञान में डालने के लिए आए थे। मेरा लक्ष्मण बताएं भैया, जो ये महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी, इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। अभी ग्रामीण अधिकारियों को आपने आवेदन दिया गया था आपके संगठन द्वारा, क्या हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज परमार जी, उनके निर्देश अनुसार जो ग्रामीण आईजी साहब हैं हमारे अनुराग साहब, उनके साथ मिलने के लिए आए परिजनों के साथ। जैसे आप देखेंगे 7 दीदियां हैं। जैसे अभी सरकार बोलती तो है कि हम महिलाओं के प्रति सजग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सजगता दिखती नहीं है, क्योंकि आप कभी देखेंगे सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ ये है कि इनको जो मारने वाले ना, जैसे कि हरि सिंह, चिंतामण, मोती सिंह, अंकित, आर्यन, ललित, पंकज और तहसीन। छोटा सा मामला था दीदी, इन्होंने 2021 में इन्होंने एक जमीन खरीदी थी, 1-2 बीघा जमीन ही खरीदी थी ना, 1 बीघा जमीन खरीदी थी। अभी वहां पर मामला क्या है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जमीनों के रेट हाई है, तो देपालपुर में जो पुरानी जो कोर्ट है ना वो इनके खेत के पास में ही उठकर आ रही है। तो जो आरोपी गण है ना, जिनके ऊपर ये इन्होंने मतलब इनके ऊपर हमला किया, वहाँ इनके खेत के पीछे उनका खेत भी है। और खेत में जैसे अन्य 3 रास्ते भी हैं तो उन लोगों के लिए, लेकिन उनका कहना ये है कि हमें आपके खेत में से रास्ता दीजिए या तो फिर ये खेती हमें आप बेच दीजिए। तो इनका कहना है कि भैया हमको नहीं बेचना है, या तो हमें रास्ता दीजिए। तो इनका जो प्रकरण है ना तहसील में चल रहा था और एसडीएम साहब ने इनके फेवर में पूरा दे दिया था, निर्णय इनके फेवर में दिया था, क्योंकि उनके पास अन्य रास्ते भी हैं। क्योंकि जब किसी किसान के पास अन्य रास्ते होते तो दूसरे के खेत में से तो रास्ता ले ही नहीं सकता। मारपीट की गई थी, इसका आवेदन ग्रामीण अधिकारी निमिष अग्रवाल जी को भी दिया था 27 जांच करेंगे, क्या 27 तारीख को दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने पर जो भी संबंधित भैया है जो हमसे मिलने के लिए आए थे, अभी तक हमारे साथ इतना 3-4 साल से शोषण हो रहा है मैडम। हमारे घर तक तुड़वा दिया लोगों ने, हमारे फसल जला दी, हमारे घर में आग लगा दी। हमने इतने आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ, हमारे सपोर्ट में प्रशासन ना आया, ना पुलिस आई, ना नेता नगरी आई। मैं बता रही हूँ, मैंने टीआई, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, आईजी, डीआईजी, इनको सबको मैंने क्या कारण है जो आपकी मदद नहीं हो पा रही है? मैम कहीं ना कहीं मैम ये प्रशासन की त्रुटि है ना, कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है, उसके बाद भी देखो हम यहाँ आके खड़े हैं, पर यहाँ से भी हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अभी तक दरिंदे बाहर घूम रहे हैं खुलेआम, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उनको। मैडम हम चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 लगे, रासू का लगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और हमारे साथ जो है इंसाफ मिले हमको, उनके मकान टूटे, ताकि वो। मेरा नाम जूली सिसोदिया है, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर मतलब कार्यरत हूँ अभी। बताएं, अभी आपके साथ जो मारपीट हुई थी गिरोड़ में, देवालपुर क्षेत्र के अंदर,
क्या था मामला और जो आपके द्वारा पहले भी आवेदन दिए गए जी हैं? मैम, हम लगभग 3 साल से हमने एसपी, डीएसपी, एसपी मैडम, आईजी, डीआईजी, एसडीओपी, देपालपुर थाने, एसडीएम सर, तहसीलदार सर, हमने हमारे पास लगभग 40-50 आवेदन रखे हैं, उसकी रिसीव्ड रखी है। हम बहुत दिन से पीड़ित थे, बहुत दिन से लोग हमारा शोषण कर रहे थे, कभी हमारा घर तोड़ रहे थे, कभी हमारे घर में आग लगा रहे थे, कभी हमारी फसल जला रहे थे। हम 3-4 साल से इतने पीड़ित थे, हमने इतने आवेदन दिए, लेकिन प्रशासन, पुलिस थाना, एसडीएम ने वहां से कोई हमको मतलब कार्रवाई नहीं हुई और ना कोई एक्शन लिया गया। उसका ही नतीजा है कि आज हम इस कंडीशन में यहाँ खड़े। अगर प्रशासन पहले आता आगे, उन जो दरिंदे थे उनको पहले इसकी सजा मिलती तो आज हमारे साथ ये कंडीशन नहीं होती। मैडम, हमारा जमीन का विवाद था 5 जून 2025 को, हमारा जो केस था वो हमारे फेवर में आया है। एसडीएम सर ने हमको आदेश दिया 20-25 पेज का और बोला कि आपकी जमीन आप खेती बाड़ी कर सकते हो। हम बस बुआई करने के लिए गए थे। हरि सिंह चिंतामन, मोती सिंह, अंकित, आर्यन और ललित और पंकज, ये सारे जान से मारने की नीयत से आते हैं और जानलेवा हमला करते हैं। कुल्हाड़ी, धारिया, तलवार सब चलाते हैं। मेरे सिर में 12 टांके हैं, मेरे दोनों हाथ में राल डली है। ये मेरी सिस्टर जो कि पुलिस की तैयारी कर रही थी, इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया है। उसके बाद इसका पाँव जो है उसमें इतनी उन्होंने इतनी कुल्हाड़ी मारी है, जब तक उसका पाँव नहीं टूटा, पूरा फ्रैक्चर है इसमें, वहां से लगा के वहां तक पूरी राड़ डली है। इसको ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो प्राइवेट पार्ट है इतने हैं कि आप देख नहीं पाओगे। ये मेरी दीदी हालचाल पूछने के लिए आई थी। इसके सिर में हरि सिंह ने 3 कुल्हाड़ी मारी, 18 टाके, 3 घाव है। ये मेरी सिस्टर है, ये आर्मी की तैयारी कर रही थी। इसको इतना पीटा है उन्होंने कि इसकी पसलियां तोड़ दी है, इसकी पसलियां तोड़ दी है, इसके हाथ में राल डली है। ये मेरी माता जी है, ये मेरी माता जी है, इनके सिर में टांके लगे, इनका भी ऑपरेशन हुआ, इनके हाथ में राल डली है। ये मेरी दीदी है, ससुराल से आई थी मिलने के लिए, इनके सिर में 12 टांके हैं, राल डली है। मतलब हद कर दी उन्होंने, दरिंदगी और शोषण की हद कर दी उन्होंने। उनको ना किसी प्रशासन का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है, ना किसी मतलब वो उन्होंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी और हमारे साथ इतनी दरिंदगी और इतना शोषण किया है महिलाओं का। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सोया है, नेता नगरी सोई है। बस वोट का रहता है तो अभी कोई सा भी मुद्दा उठा देते, चुनाव का रहता है तो मुद्दा उठा देते। हम 8 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, हमारे पास ना कोई अधिकारी आया, ना कोई प्रशासन से, ना पुलिस से, ना कोई नेता। मनोज भैया ने हमारे